हेलो दोस्तों, आप लोगों ने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, थियरीज पढ़ी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके दिमाग की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम टाइम ट्रैवल क्या है और सभी साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल के पीछे क्यों पड़े हैं और इस वीडियो के एंड में टाइम ट्रैवल क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में जानेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए और चढ़े जाए हमारी क्यूरियोसिटी की गाड़ी में और चलते हैं हमारी इस नॉलेज की सफर पे। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल का मतलब किसी भी चीज और इंसान का पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करना। दोस्तों, समय को बदला जा सकता है लेकिन समय के साथ यात्रा नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि आप समय को आगे या पीछे कर सकते हो लेकिन एक ही पल को बार बार नहीं जी सकते। तो इस टाइम ट्रैवल के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने घर पे एक पार्टी रखी थी और ये पार्टी सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए ही रखी गई थी। उन्होंने बहुत देर तक राह देखी लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि उन्होंने ये पार्टी खत्म होने के बाद ये अनाउंस किया था कि मैंने अपने घर पे टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी रखी है। तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी में क्यों कोई नहीं आया, क्योंकि टाइम ट्रैवलर कोई था ही नहीं। दोस्तों, मैंने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सारी थियरीज पढ़ी लेकिन सारी थियरीज हाइपोथेटिकल हैं और हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए थियरीज तो बहुत सारी है लेकिन इसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इसके लिए जो मैटर चाहिए वो भी काल्पनिक है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम ट्रैवल के कुछ कॉन्सेप्ट है जिनके पीछे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भागदौड़ कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत ही मेहनत की है। ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। एक है वर्म होल, जो आप अभी यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इसका अभी स्पेस में कोई वजूद नहीं पाया गया है लेकिन साइंटिस्ट ने इसे लेबोरेटरी में बनाया है, जिसकी साइज है 10⁻13 सेंटीमीटर, यानी कि ये बहुत छोटा है और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये कभी भी गायब हो जाते हैं। तो इसकी साइज और लाइफ की वजह से इसे स्पेस में नहीं पाया गया है लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे स्ट्रेच किया जा सकता है लेकिन अभी उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये होता शायद तो हम शायद टाइम ट्रैवल के बारे में सोच सकते थे, ये पक्का नहीं हो सकता कि टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है जो एक रिलेशन है और ये रिलेशन है स्पीड और टाइम के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको कन्याकुमारी से दिल्ली जाना है तो आप शायद ट्रेन में 6 घंटे में पहुंच सकते हैं और अगर आप प्लेन में जाओगे तो आप शायद 2 घंटे में वहां पे पहुंच जाओगे और अगर आप सुपरसोनिक जेट प्लेन में जाओगे तो आप 1 घंटे या उससे भी शायद कम टाइम पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको मैं इसका सीधा रिलेशन बताऊं तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही टाइम कम लगेगा। और दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने बचपन में सोचा होगा कि यार मैं ही एक लाइव रहूं और पूरी दुनिया स्टॉप हो जाए, यानी कि समय को रोक देने की बात हमने सोची होगी बचपन में, तो बचपन में ही, और आपने बहुत सारे कार्टून्स में भी ये देखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये करना है तो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड अचीव करनी पड़ेगी और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इतनी तेज घूमोगे कि हमारी अर्थ की ऑर्बिट से ही आप निकल जाओगे। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर इतनी स्पीड गेन कर ले कि आपकी वजह से अर्थ की ऑर्बिट भी चेंज हो सकती है, उसकी रोटेशन भी चेंज हो सकती है और हमारी अर्थ की ऑर्बिट और रोटेशन अभी एज इट इज है। इसका मतलब अभी तक कोई ऐसी टाइम ट्रैवल या फिर इतनी स्पीड अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया है। हम फिर मुद्दे पे आते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू हम टाइम को नियर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 0 तो कर ही नहीं सकते। आप बताओगे कि क्यों नहीं कर सकते, तो प्लीज इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, हम टाइम को 0 कर ही नहीं सकते तो टाइम को माइनस करके पास्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं, इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। चलो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि आपने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें बैठ के आप नियर इक्वल टू टाइम को 0 कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टाइम मशीन की स्पीड में माइक्रो सेकेंड का भी गैप आता है तो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि इंसान एक गुब्बारे की तरह फूट जाएगा। दोस्तों, हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक रिलेशन है बिटवीन ब्लैक होल और टाइम। तो अगर हम ब्लैक होल के जितने नजदीक जाएंगे उतना ही टाइम स्लो होता जाएगा और स्ट्रेचिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कोई भी चीज है वो स्ट्रेच होती चली जाएगी। और दोस्तों, इसके ऑपोजिट अगर हम ब्लैक होल से ज्यादा दूर जाएंगे तो टाइम उतना ही फास्ट होता जाएगा और स्ट्रेचिंग फोर्स वो कम होता जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 2000 के साल में आपके पास एक एडवांस स्पेस शटल है जिसे लेके आप ब्लैक होल की दिशा में 50 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करते हो और वहां से आप वापस आते हो, जिसके लिए आपको 25 साल लगते हैं। तो आपको लगेगा
कि 2000 के साल में गए थे और वापस 25 साल के बाद आते हैं तो टाइम हुआ होगा 2025 के साल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे टाइम आपके लिए स्लो था जबकि यहाँ पृथ्वी पे रेगुलर था। तो इसकी वजह से शायद हो सकता है कि आप जाएंगे 2000 के साल में और वापस आएंगे 2200 के साल में। तो अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि आप 200 साल पहले से आए हैं। और अब आप कहेंगे कि क्या मैं अगर 50 करोड़ किलोमीटर ब्लैक होल की विरुद्ध दिशा में जाता हूँ तो क्या मैं 2000 के साल में वापस पहुंच सकता हूँ? जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप इसे जान के हैरान हो जाओगे कि पृथ्वी का जो रियल टाइम होता है वो एज इट इज ही रहता है। अगर आप ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं या फिर आप ब्लैक होल से दूर जाते हैं, आपका टाइम स्लो या फास्ट होगा लेकिन पृथ्वी का रियल टाइम एज इट इज रहेगा। तो अगर आप 50 करोड़ किलोमीटर ब्लैक होल की विरुद्ध दिशा में जाएंगे और वापस आएंगे तो आपको लगेगा कि 25 साल हुए होंगे पृथ्वी पर, या फिर आपको लगेगा कि 200 साल कम हुए होंगे, लेकिन आपका वो 25 साल पृथ्वी पे सिर्फ 1 साल या फिर 10 महीना या फिर 5 महीना हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इस टाइम ट्रैवल के रियल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके पीछे साइंटिस्ट और दुनिया भाग रही है इसके बारे में बताऊं तो अगर किसी इंसान को 30 साल फ्यूचर में या फिर 30 साल पास्ट में जाना है तो उसके लिए हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी और ये पूरा जो यूनिवर्स है उसको 30 साल पीछे घूमना पड़ेगा या फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसके कितने चांस है? अगर आपको इसके बारे में मुझे बताना है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और इसके बारे में बताइए, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और आपको बताया। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में से कोई भी टॉपिक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।